आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सीखेंगे भाग विधि से मासा यानी कि महत्तम समावर्तक निकालना। आइए पहला एग्जाम्पल लेते हैं। पहला एग्जाम्पल है 306 और 630। दो संख्याओं का हमें मासा ज्ञात करना है। यदि दो संख्याओं का मासा ज्ञात करना होता है तो छोटी संख्या से बड़ी संख्या को भाग करते हैं। छोटी संख्या 3 से 6 से हम भाग करेंगे 630 में। देखें कितने बार जाएंगे, 3 दूनी 6, 2 बार चले जाएंगे। तो 2 छक 12, 2 तियाँ 6, 10 में से 2 गए 8 बचा और यहाँ रह गए 2 से 1 गया 18 हो गए। अब जो यहाँ शेष फल बचता है उसे हम भाजक बना देते हैं और यहाँ से संख्या ले लेंगे 306। इसको भाग किया जाना है। यानी जो शेषफल बचा उसे भाजक बनाया, जिससे हम जो पहले भाजक था वो यहाँ पे ले आएंगे उठा के। अब देखो 18 इकन 18, तो 10 में से 8 गए बचे 2 और यहाँ रह गया 2 से 1 गया बचा 1 और तारे 26, 126। अब 18 का पहाड़ा 126 तक पढ़ेंगे तो 18 पंजे 90, 18 छक्के 108, 18 सत्ते 126। तो इस तरीके से हमें शेषफल 0 प्राप्त हो गया। 126 से 126 गए 0 बचा। तो ये प्रोसेस तब तक करते जाते हैं जब तक हमें शेषफल 0 नहीं प्राप्त हो जाता है। जब शेषफल 0 प्राप्त हो जाता है तो वही भाजक उन संख्याओं का मासा होता है। जैसे हमारा किस भाजक से शेषफल 0 प्राप्त हुआ, 18 से। इसलिए जो मासा निकल के आ गया, हमारा मासा हो गया 18। इन्हीं की जो संख्याएं हमारी थी 306, 630, इन दोनों संख्याओं का मासा निकल के आ गया 18। आइए अब एक एग्जाम्पल और लेते हैं सही से समझने के लिए। एक एग्जाम्पल और लेते हैं। मान लीजिए संख्याएं हमारे पास हैं 36, 40, 84। 36, 40 और 84 इनका हमें मासा निकालना है भाग विधि से। अब संख्याएं आ गई यहाँ पर 3। अभी तक 2 संख्याओं को निकाला था। जब 3 संख्याएं होती हैं तो किन्हीं 2 संख्याओं को पहले हम चुनते हैं। मान लीजिए हमने शुरू की 2 संख्याएं ले ली, यानी 36 और 40 का मासा पहले हमें निकालना है। जो मासा निकल के आएगा उससे फिर तीसरी संख्या का निकालते हैं। देखें तो 36, 40 में 36 छोटी है तो 36 से हम भाग करेंगे 40 के लिए। तो 36 इकन 36, यहाँ पे बचता है 10 में से 6 गए 4। अब जो शेषफल बचा उसे भाजक बना देंगे, जिससे भाग किया उसे यहाँ ले आएंगे उठा के। 4 नीम 36। तो इस तरीके से हमें शेषफल 0 मिल गया। तो 36 और 40 का जो मासा निकल के आया, इनका जो मासा निकल के आ गया वो आ गया लास्ट भाजक यानी कि 4। अब 4 से जो हमें 4 मिला इससे लास्ट संख्या का निकालेंगे। नहीं, अब हमें मासा निकालना है 4 और 84 का। तो 4 से 84 को भाग करेंगे, 4 छोटी है तो 4 पहली संख्या में जाएगा, 4 दूनी 8, फिर अगला उतारा 4, यहाँ कुछ नहीं बचा, फिर 4 इकन 4। तो यहाँ पे शेषफल हमें 0 मिल गया। यानी इस तरीके से 4 और 84 का मासा निकल के आ गया 4। तो इस तरीके से तीनों संख्याओं यानी 36, 40 और 84 का मासा हो गया 4। यानी 4 वह बड़ी से बड़ी संख्या है जिससे हम 36, 40 और 84 में भाग दे सकते हैं पूरा पूरा। 3 संख्याओं वाला एक उदाहरण और लेते हैं। मान लीजिए हमें 48, 64 और 72 का मासा निकालना है। तो एक बार रिवीजन फिर से करेंगे उसी तरीके से। इसमें भी 3 संख्या हैं। तो मान लीजिए शुरू की 2 संख्याएं हमने ली नहीं, 48 और 64 का पहले निकालेंगे। छोटी है 48, तो 48 से 64 में भाग करना है। तो 48 इकन 48, 14 से 8 गए बचे 6 और यहाँ पे 5 से 4 गए बचा 1। यहाँ संख्या मिल गई हमें 16। अब यहाँ जिससे भाग किया था, नहीं 48 से किया था, तो 48 यहाँ आ जाएगी उठ के। अब इससे भाग करेंगे, 16 दूनी 32, 16 तियाँ 48। हमें शेषफल 0 प्राप्त हो गया। तो जहाँ पे शेषफल 0 प्राप्त हो वही भाजक मासा होता है। तो यहाँ पे हमारा 48 और 64 का, यानी 48 व 64 का मासा मिल गया
48 और 64 का मासा आया 16। अब जो 16 मासा आया है इसके लिए लास्ट संख्या से हम ज्ञात करेंगे मासा, इन्हीं की 16 और लास्ट संख्या है 72। इन दोनों का आप ज्ञात करना है। जो इन दोनों का निकल के आएगा वही फाइनली उत्तर होगा। इसमें छोटी संख्या है 16 और यहाँ पे 72 को इसे भाग करेंगे तो 16 चौका 64, 16 पंजे 80 ज़्यादा हो रहे हैं, 16 चौका 64, 12 से 4 गए बचे 8 और यहाँ पे आया 16 उतार लिया, वही जिससे भाग किया था। यहाँ जो शेष बचा वो भाजक हो जाएगा, उसे उठा के यहाँ रख लेंगे तो 8 दूनी 16। अब शेषफल 0 प्राप्त हो गया तो लास्ट में हमारा जो भाजक है वो 8 है, जिससे शेषफल 0 आया है, इसलिए फाइनली मासा हमारा 8 होगा। इन्हीं के इस तरीके से संख्या 48, 64 और 72 का मासा हमें मिल गया 8, लास्ट वाला भाजक। तो इस तरीके से 48, 64 और 72 का मासा यानी महत्तम समावर्तक हो गया 8। एक उदाहरण और लेते हैं सही से समझने के लिए। हमारे पास संख्याएं हैं 671, 781 और 1441। इनका हमें मासा निकालना है भाग विधि से। तो जितनी भी संख्याएं हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, दो संख्याओं का ही मासा निकलता है। पहले हम दो संख्याएं सेलेक्ट करते हैं। मान लीजिए शुरू की दो संख्या हमने ले ली, यानी 771 और 781। इसमें छोटी है 671 और 781। तो 671 से हम भाग करेंगे 781 में। देखें कितने बार जाएंगे, एक बार जाएगा 671। तो 1 से 1 गया 0 और 8 से 7 गए तो बचा 1 और यहाँ पे 7 से 6 गए तो बचा 1। अब क्या करेंगे, अब जो भाजक था 671 इसे उठा के यहाँ ले आएंगे। अब भाग करेंगे कि कितने बार जाएंगे। तो 11 6 66, 11 7 70, 6 बार चले जाएंगे। 6 0, 6 1 6, 6 1 6। देखें घटा के क्या बचता है, 1 से 0 गया 1 बचा और 7 में से 6 गए 1 बचा। अब जो संख्या थी यहाँ पर 110, वो उठा के यहाँ ले आएंगे। अब जाएगा 11 इकन 11, 0 बचा तो 12 यहाँ 0 भेज देंगे, शेषफल हमारा 0 आ गया। तो ये प्रोसेस तब तक करते जाते हैं जब तक हमें शेषफल 0 ना प्राप्त हो जाए, और जिस भाजक द्वारा शेषफल 0 प्राप्त होता है वही हमारा मासा होता है। तो इसमें हमारा इन्हीं 671 और 781 का जो हमने मासा निकाला, 671 व 781, इनका मासा आ गया निकल के 11, लास्ट भाग। अब हमें निकालना है 11 और 1441, 1441 का मासा। तो छोटी 11 है तो 11 से हम भाग करेंगे 1441 को। तो देखें कितने बार जाएंगे, 11 इकन 11, यहाँ पे बचा 3, अगली संख्या उतारी 4 तो 11 तियाँ 33। अब क्या बचा 1 और 1 उतारा हो गया 11। अब 11 इकन 11, यहाँ पे हमें शेषफल 0 प्राप्त हो गया, यानी कि लास्ट में जो भाजक हमारा आया 11। तो यही हमारा अभीष्ट मासा होगा। इस तरीके से 671, 781 और 1441, 1441 का मासा आ गया 11। यही हमारा आंसर हो गया। इस तरीके से किन्हीं भी संख्याओं का मासा भाग विधि से आसानी से निकाला जा सकता है। थैंक यू वेरी मच।